brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। गोवा में हम सब ने जो देखा उससे रोंगटे खड़े हो गए। एक क्लब में आग लग जाती है, 25 लोग मर जाते हैं, कई घायल होते हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, गोवा पुलिस। सरकार मुआवजा देती है जो हर इंसिडेंट के बाद होता है। लेकिन गोवा में तो कई सारे ऐसे क्लब्स चल रहे हैं, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। आपको बता दूं, गोवा की जो टूरिज्म है वो पूरा जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर डिपेंड है। और गोवा, हम सबको पता है विदेशी सैलानी कितने आते हैं साल में। ऐसे में प्रवेश इतनी बड़ी लापरवाही, और अब अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि वहां की क्या पुलिस, गोवा पुलिस को, वहां की सरकार को क्या ये क्लब्स नजर नहीं आते? क्या अधिकारियों इसका रैंडम चेक नहीं होना चाहिए टाइम टू टाइम? क्या ऐसे क्लब्स के खिलाफ सख्ती नहीं बरती जानी चाहिए जिनके पास फायर एनओसी नहीं है? प्रवेश देखिए, और ना बहुत सारी चीज़ों को ये नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। जैसे हमें पता है गोवा में क्लब्स चलते हैं तो चलते हैं। अब उसमें इतने सारे नियम जो हैं उसको ताक पे रख के बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाती है। जैसे फायर एनओसी, चलिए आपके पास है नहीं है, आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, आपको एक रेस्टोरेंट का परमिशन दिया गया और बार का परमिशन दिया है। हमेशा लिखा होता है रेस्टोरेंट एंड बार। उसका मतलब क्या होता है? रेस्टोरेंट का एरिया है, उसमें कुछ एरिया जो है वो बार सिटिंग के लिए होगा, जहाँ लोग लिकर सर्व किया जाएगा, पिया जाएगा। धीरे धीरे उसको म्यूजिक के साथ इंट्रोड्यूस किया गया, फिर क्लब बना दिया गया, फिर डांस फ्लोर ला दिया गया। डांस फ्लोर कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है। लेकिन इसके साथ अब देखिए फायर क्रैकर का प्रचलन चल गया है। क्लब्स बंद है, साउंड प्रूफिंग कर दिया है आपने कि आवाज़ बाहर ना जाए, और आप उसमें फायर क्रैकर यूज़ कर रहे हो। मैंने बहुत सारे क्लब्स के वीडियो देखे हैं, वो एयर गन, वो गन्स होते हैं जिसमें से चिंगारी निकलती है, बर्थडे क्रैकर्स, इन सब का इस्तेमाल खुले तौर पर किया जा रहा है, जिसके लिए कोई फायर एनओसी नहीं ली जाती, जिसको ना इन्फॉर्म किया जाता है फायर डिपार्टमेंट को कि इस तरह की इंडोर एक्टिविटी हम करने वाले। आउटडोर एक्टिविटी, इंडोर। मैंने देखा है बहुत सारे बार टेंडर्स जो हैं वो आग निकालते हैं, वो फायर वर्क करते हैं बकायदा। उसके लिए भी आपको बताना पड़ेगा आपके डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट को कि ये बात तो ये है कि आप एक क्लब चला रहे हैं गोवा के। इस क्लब में, जिसका नाम रोमियो क्लब है, आपको बता दूं ये बहुत बड़ी चेन है। इसके मालिक है सौरभ लूथरा, फरार हैं। फोर्ब्स की मैगजीन ने उन्हें अपने फ्रंट पेज पर छापा था। आप सोचिए, उनको ये बताया था कि वो हॉस्पिटैलिटी में माहिर हैं, लेकिन आप सोचिए, आप एक क्लब बना रहे हैं, उसके ऑनर हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि उस क्लब की क्या स्थिति है, किस तरह से वो बना हुआ है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि आपके बहुत सारे क्लब्स हैं तो आप ध्यान नहीं रखेंगे। मैं आपको बता दूं, सिविल लाइंस में क्लब है इनका। उस क्लब को 2024 में भी नोटिस जारी किया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है प्रवेश, रोमियो जो चेन है, रोमियो क्लब्स इतना बड़ा चेन है और बड़ा ब्रांड है, और सिद्धार्थ लूथरा अब तो फरार हैं, जो इनके 5 से ज़्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। जो दोनों लूथरा बताया जा रहा है, जो इसके ओनर हैं और जो इसके फाउंडर हैं, एक्चुअली इसके काफ़ी चेन्स हैं, और बाकायदा जितने भी चेन्स हैं उन 5 स्टार 4 स्टार फैसिलिटीज़ देते हैं, और अच्छी जगह पे। हाँ, सौरभ लूथरा, और 5 स्टार 4 स्टार फैसिलिटीज़ देते हैं। अब क्या है, बहुत सारी रियायतें मिल चुकी हैं 5 स्टार्स क्लब्स में कि 3 से दिल्ली की अगर बात करें तो 3 से 4 बजे तक का टाइमिंग दिया गया। बहुत सारे क्लब्स अप्लाई कर सकते हैं जो 4 स्टार और 5 स्टार सर्विस देते हैं। लेकिन सर्विस के साथ जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन कौन से परमिशन लेने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फायर एनओसी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट है। आवाज़ अगर आपकी आ रही है, आप अंदर कोई फायर वर्क यूज़ कर रहे हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे पॉल्यूशन हो सकता है, तो उसका एनओसी आपको लेना, उसके लिए आपको परमिशन लेनी। अब यहाँ बताया जा रहा है कि फायर एनओसी नहीं थी, बताया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता बिना फायर एनओसी के अगर इतना बड़ा क्लब चलाने दे रहे हैं तो इसमें तो पूरे प्रशासन का खेल है। पूरे प्रशासन का कार्रवाई की बताता प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, अब इसमें 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल जो इन्वॉल्व थे लाइसेंस से रिलेटेड, जो परमिट्स एंड लाइसेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है, ताकि उनका लैप्सेस जो है वो पता चल सके कि उनका क्या क्या इसमें लैप्स रहा है। लेकिन और मैं बता दूं किन किन अधिकारियों को बुलाया गया, ये भी डिटेल सामने आ चुकी है। जिन अधिकारियों को बुलाया गया है, उनके 3 सीनियर गोवा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बुलाया गया, जिनमें उस वक्त के डायरेक्टर पंचायत, एडिशनल डायरेक्टर, और एक और ऑफिशियल को उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है गोवा विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा, कि भैया परमिशन जो है वो बिर्च बाय रोमियो लेन को जो दी गई
वो कैसे दे दी गई? क्योंकि इसमें ये बता रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, इनको नोटिस कई बार दिए जा चुके हैं। ये तो चिराग जी, ये जिसका एक क्लब बताया जा रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है, लूथरा के बारे में, कि इसके तो बहुत अच्छे कनेक्शन है, इसके क्लब्स के पीछे बहुत सारे अधिकारियों के पैसे लगे हुए हैं। मुझे लगता है अगर डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो, बहुत आरोप है, जो आरोप लग रहे हैं वो बताया जा रहा है कि बहुत सारे ठीक ठाक ऑफिसर्स के पैसे लगे हैं इसके पीछे, अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो इन लोग के लिए परमिशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये पता चला इनलीगल कंस्ट्रक्शन है, फिर भी उस पर उन्होंने परमिशन ले लिया है, उस जोन में एंट्री और एग्जिट एक ही जगह से, ये कैसा? ये आप फायर को कैसे इग्नोर कर रहे हैं? वहां आप पार्टी कर रहे हैं, हजारों रुपए कमाते हैं आप, आपका इतना बड़ा ब्रांड है, आप करोड़ों रुपए कमाते हैं, आप इतना बड़ा ब्रांड है आपका, उसके बावजूद ये फायर सेफ्टी के लिए आप इतनी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर जितने भी क्लब्स हैं, अगर हर क्लब्स की अगर जांच की जाए, मोस्टली मुझे तो लगता है ये जो हादसा हुआ है गोवा में हुआ है, ऐसा हादसा दिल्ली में कभी ना हो, क्योंकि दिल्ली में भी हमने बहुत बड़ा एक आग का हादसा देख चुके हैं। तो अगर दिल्ली में ऐसा हादसा ना हो तो मुझे लगता है जितने भी क्लब्स हैं वापस से उनकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, उनके पूरे लाइसेंस वैध है कि नहीं, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एनओसी देने लायक है कि नहीं। पता चला उसके पास एनओसी है, लेकिन पता चला पैसे नहीं, तो मिल कैसे जाता है एनओसी? पैसे घूस और क्या, और कोई तरीका है चिराग जी बताइए? अगर इस बिल्डिंग को फायर एनओसी, मतलब ये अगर फायर एनओसी से नहीं मिल रहा है और इसको मतलब वो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा है, 5-6 क्राइटेरियाज है, एंट्री एग्जिट होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, फायर एग्जिट एरिया होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, इक्विपमेंट होने चाहिए, बहुत सारी चीजें, बिल्डिंग में आपको फायर सेफ्टी ड्रिल करवाना है, बहुत सारी चीजें अगर हमारे ऑफिस में होती है, रेगुलर ड्रिल्स होती हैं। तो अगर वो सब चीजें अगर है नहीं तो आप उसके बिना कैसे आपको फायर एनओसी मिल जा रहा है? इसका मतलब ये पैसे का लेन देन है, पैसे लिए गए। तो ये किसकी जवाबदेही किसकी है? डिपार्टमेंट की है, सरकार की है? ये चेक करना किसकी जिम्मेदारी? पुलिस का इसमें क्या रोल है? देखिए, पुलिस का रोल, पुलिस की लिमिट्स है कुछ, पुलिस क्या कर सकती है वो लिमिट्स है। पुलिस क्या देख सकती है, उनके लाइसेंस है कि नहीं, लाइसेंस है, लेकिन ये कौन पुख्ता करेगा? लाइसेंस है, लेकिन वो उस कैटेगरी में बैठ रहा है कि नहीं। पता चला एंट्री एग्जिट एक ही गेट से, लाइसेंस मिल चुका है पैसे देके, लेकिन वो क्राइटेरिया में ही नहीं आते थे उस, तो ये तो चेक करेगा इसको? ये तो प्रॉपर जिस डिपार्टमेंट का ये काम है, फायर डिपार्टमेंट का ये काम है तो फायर डिपार्टमेंट, पॉल्यूशन का काम है तो पॉल्यूशन वालों का डिपार्टमेंट। ये तो पुलिस भी एक ड्रिल चला सकती है ना इस तरह की। इसमें गोवा वाले केस में एक महिला को सस्पेंड किया गया है जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में थी। मतलब कहीं ना कहीं जो उस जगह की अनदेखी की गई है कि भाई यहाँ ये परमिशन होनी चाहिए थे, नहीं थे। फायरवर्क यूज कर रहे थे, क्या इंडोर फायरवर्क्स का कोई परमिशन था इनके पास? क्या इन्होंने इन्फॉर्म किया था कि हम फायरवर्क क्या यूज कर रहे हैं किसी भी तरीके का? नहीं, आपको रेस्टोरेंट एंड बार का परमिशन मिला है। अरे भाई, आप वहां इतने सारे लोग बुला लिए, वो आग लगने की स्थिति में भाग ही नहीं पाए। आप सोचिए, ऊपर से आग फैली, वो नीचे भागने लगे तो वहां पर इतना संक्रमित है एंट्री एग्जिट कि वहां फंस गए लोग, दम घुटने से मर गए। 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? सवाल ये उठता है। इस तरह की तमाम घटनाएं होती हैं, लेकिन अधिकारियों के सर पर जू नहीं रेंगती है, क्योंकि भ्रष्टाचार का बोलबाला है। परमिशन कैसे मिल रही है? मैं तो खासकर अगर गोवा की बात करूं, ऐसे कई सारे क्लब्स अभी भी चल रहे होंगे। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि बिल्कुल एक मास लेवल पर इनकी चेकिंग की जाए? बिल्कुल मास लेवल पे चेक होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि पूरे भारतवर्ष में जहां भी, और टाइमिंग्स को लेके भी क्लैरिटी होनी चाहिए। और किसी भी संक्रिय जगह पे, मतलब जहां भीड़ इकट्ठा हो रही है, अगर वहां एंट्री एग्जिट अगर साफ तौर पे ठीक से नहीं है तो मुझे लगता है कि उन जगहों को सील करना चाहिए, क्योंकि वहां बहुत ज़्यादा ये हो सकता है कि कॉज हो सकता है कि वहाँ कुछ हादसा हो जाए। लेकिन चिराग जी, मतलब मैंने एक कमेंट देखा, कुछ लोग कमेंट में लिख रहे थे, आप क्लब्स की बात कर रहे हो, क्लब्स अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देता है स्टेट को, लेकिन आप तो क्या आप नियमों को ताक पर रख दोगे? 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? बिल्कुल मैं उसी पर आ रहा हूँ कि क्लब्स जो है रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, और उससे रेवेन्यू से काफ़ी ज़्यादा एक्साइज डिपार्टमेंट को फायदा हो रहा है, और बाकी डिपार्टमेंट जो है वो भी उससे पैसे कमा रहे हैं। लाइसेंसिंग फीस है जो जिससे वो पैसा कमा रहे, क्लब्स वाले भी इसमें पैसे कमा रहे। दूसरी तरफ एनओसीज, फायर एनओसीज के बिना कितनी अवैध सोसाइटीज़ बनी हैं, कितनी अवैध बिल्डिंग्स हैं। अगर हम सिर्फ दिल्ली की, गोवा की बात करें तो कितनी अवैध सोसाइटीज़ है, कितनी अवैध। मुझे लग रहा है हमारे पास में नोएडा से सटा हुआ जो दिल्ली का बॉर्डर है, पूरा अशोकनगर, आप अशोकनगर में कोई फायर सेफ्टी नहीं है। पूरा इलाका ऐसा है कि अगर एक आग लग जाए तो ठीक से गाड़ी नहीं घुस पाएगी। वहाँ तो सब अवैध इमारतें हैं, अवैध हैं कंस्ट्रक्शन। वहां भी अगर कुछ हादसा होता है तो जान तो वहां भी जाएगी, लेकिन ताक पर रख के, मतलब इन सब चीजों को ताक पर रख के पूरा कंस्ट्रक्शन तो कर दिया जा रहा है। तो इसमें मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जब पूरा बिल्डिंग खड़ा हो जाता है तब उसके बाद अथॉरिटी वहां पहुंचती है कि आपका ये इनलीगल है। क्यों? जब बाद में लेट पहुंचेंगे तो उनसे पैसे कमाई होगी, तब तक उन पर नहीं रोका जाएगा। और ये जो बड़े वेंडर्स हैं, मतलब अब तो ये छोटे लोगों की बात करती है, मतलब जो गरीब लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाकर घर बना लिया। अब बड़े वेंडर्स की बात करता हूँ, इन तक तो ऑफिसर आते नहीं, खुद ऑफिसर तक पहुंच जाते, भाई हमारे बिल्डिंग में ये
डिफॉल्ट आ सकता है, तुम ये लो पैसे और मुझे ये परमिशन दे दो। इसी तरह से बहुत सारे क्लब्स चल रहे हैं और मुझे लग रहा है हौज खास और बहुत सारे दिल्ली में भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ इस तरह के क्लब्स अभी भी संचार बहुत ठीक से चल रहे हैं, जिनके पास फायर ऑर्डिनेंसेस नहीं है, परमिशन भी जिनके पास 1 बजे तक परमिशन है खाना और लीकर पर सर्व करने का, वो एक्सटेंड है 3-4 बजे तक चल रहा है कई जगहों पर। और बाकायदा ये तो मेजरली काम तो सरकार का है ना, पुलिस का तो सिर्फ इतना रोल है कि लॉ एंड ऑर्डर। दिल्ली सरकार ने तो पुलिस से हक ही छीन लिया। कुछ दिन पहले एलजी का रूल आया था कि एलजी जो है इसकी परमिशंस देंगे, उसके परमिशन स्टेट देगा, स्टेट के पास है पावर, तो पुलिस के पास तो पावर है नहीं, तो पुलिस तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। तो दिल्ली पुलिस की बात है, गोवा पुलिस की बताइए। गोवा पुलिस में भी बहुत सारे जो परमिशन है वो सीधे तौर पे स्टेट देता है, उसमें गवर्नमेंट का कुछ है ही नहीं, पुलिस का कुछ इंटरफेरेंस नहीं। पुलिस सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख सकते हैं, क्लब के बाहर मारपीट हो रही है, क्लब के अंदर मारपीट हो रही है, क्लब के अंदर से कोई कंप्लेंट आ रही है, बाहर क्लब्स के सिक्योरिटी, ये सब चीजें तो पुलिस का काम है। एक्साइज गोवा एक चीज के लिए फेमस है कि भाई वो स्टेट थोड़ा सा इकोनॉमी उसकी टूरिज्म पर चलती है, तो ये भी वहां पर इस तरह के कई केसेस आते हैं, ड्रग्स के बहुत केसेस आते हैं, तो ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है ना कि वहाँ कानून। ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि किसी भी तरह का अगर नशा है, अगर वो सर्व किया जा रहा है अवैध तरीके से, तो वो तो पुलिस की जिम्मेदारी है। खुले में अगर शराब भी बेच रहे तो ऐसा वेट नहीं करेगी पुलिस की एक्साइज डिपार्टमेंट आए, पुलिस खुद भी एक्शन ले सकती है और बाद में उन्हें एक्साइज डिपार्टमेंट को पकड़वा के दे सकती है। देखिए पुलिस नाकेबंदी में शराब पकड़ती है ना, वो शराब फिर एक्साइज डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है, एक्साइज डिपार्टमेंट फिर उसको अपने उसमें लेता है, एक्साइज कमिश्नर उसे अपने ताबत में लेता है, हाँ, और फिर बाद में उसे नष्ट कर दिया जाता है विद एक्साइज डिपार्टमेंट के परमिशन से और कोर्ट के परमिशन से। तो पुलिस का काम तो है ही लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन सिचुएशन ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक स्टेट की दिक्कत है, हमें हर एक दुर्घटना के बाद हर स्टेट को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि अगर गोवा में ऐसा कुछ हो गया तो क्या दिल्ली, मुंबई, बॉम्बे, बेंगलोर, पुणे, बाकी सिटीज़ में नहीं हो सकता? क्योंकि और भी मुझे लग रहा है लखनऊ और बाकी जो इंदौर, इस तरह की सिटीज़ हैं, यहाँ भी बहुत तरह के अवैध, मैं तो कहूँगा अवैध क्लब्स और रेस्टोरेंट, होटल्स चल रहे हैं, जिनके पास प्रॉपर फायर एनओसीज नहीं है, और वो फायर एनओसी नहीं होने के कारण अगर कल को कोई वहाँ घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? स्टेट होगा, क्योंकि स्टेट ने उन्हें लाइसेंस दे रखा है, या तो स्टेट उन पर एक्शन नहीं ले रहा है। तो सीधी बात यह है कि जिस तरह से घटना ये हुई है गोवा में, कई सवाल खड़े होते हैं और साफ साफ इसमें प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है। अब आप अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे होंगे, अब आप इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएंगे, अब तमाम तरीके की जिम्मेदारियां तय होंगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, आप सोचिए कोई चेक करने वाला नहीं है, और खासकर गोवा जैसी सिटी में, गोवा जैसी स्टेट में, जहां पर सारा कुछ ही टूरिज्म पर डिपेंड है, मैक्सिमम चीजें जो इकोनॉमी उनकी टूरिज्म से चलती है, इतना बड़ा रेवेन्यू आता है उनको। मुझे लग रहा है कि एक बार वापस से फायर ऑडिट करना चाहिए हर जितने भी क्लब्स हैं, और मुझे लगता है ये मास लेवल पे होना चाहिए पूरे इंडिया में, मास लेवल पे। कुछ दिन ना हो, पता लगा कुछ दिनों फिर नहीं, बिल्कुल फायर ऑडिट होने चाहिए, और सबके जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका वो पूरी वापस से जांच होनी चाहिए, कब परमिशन मिला। और बहुत सारे क्लब्स का तो रिन्यूअल पेंडिंग है, क्योंकि उन्हें पता है वो रिन्यू कराने जाएंगे तो उनका होगा नहीं, क्योंकि जो फायर नॉर्म्स है वो बदल गए हैं, बहुत सारे ऐड कर दिए गए हैं सेगमेंट्स की, ये चीज़ें होनी चाहिए, इसके बाद ही फायर एनओसी मिलेगा। देखिए इसमें एक मैं वो पढ़ रहा हूँ जो एक गोवा बेस्ड एक्टिविस्ट का एक बयान आया, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि पुलिस और सरकार सुओ मोटो क्यों नहीं लेते, और इवन आफ्टर रिसीविंग कंप्लेंट ऑफ जो इलीगल वहाँ पर वायलेशंस हो रहे हैं, इसके बारे में सुओ मोटो लेकर क्यों कार्रवाई नहीं करते, क्यों पुलिस और जो डिपार्टमेंट है वो अपने आप एक्शन नहीं लेते? बहुत बड़ा बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है। सुमोटो लेके खुद ही इंक्वायरी कर सकते हैं, और मैं बोल रहा हूँ ना, वापस से फायर ऑडिट करवाया जाए हर सबका, जितने भी क्लब्स हैं सबका। मुझे लगता है इसमें कोर्ट भी सुमोटो ले सकते हैं कि कोर्ट एक ऑर्डर कर दे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर कर दे कि जितने भी इंडिया में क्लब, रेस्टोरेंट सब चल रहे हैं, और जहां भी लोग गैदरिंग हो रहे हैं, मतलब जो भी जगह ऐसी है जहां गैदरिंग की जा रही है, वो जगह फायर नॉर्म्स के हिसाब से सही है या नहीं, उन्हें परमिशन सही दी गई है या नहीं, और बाकी जो रूल्स हैं, जो अगर लोग इकट्ठा हो रहे हैं वहाँ क्या क्या सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए, वो फुलफिल किया जा रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें हैं। तभी मुझे लग रहा है आगे जाकर उनको चलाने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन देखिए इजी डूइंग ऑफ बिजनेस में चिराग जी ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है तो कोई ओपन नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि उसके लिए भी सरकार को थोड़ी मदद करनी चाहिए कि एरिया डिवाइड करना चाहिए। मुझे लग रहा है, देखिए कोई भी न्यू सिटी डेवलप होती है, अब देखिए नोएडा जैसे न्यू नोएडा और नोएडा जो बना है, ग्रेटर नोएडा बना है, तो ये प्लान्ड सिटी है। प्लान्ड सिटी में क्या किया है कि एक क्षेत्र रख दिया गया है मॉल के लिए, क्लब्स के लिए एक प्रॉपर मॉल वाली बिल्डिंग बना दी गई, एक पास में जीआईपी मॉल है, तो वहाँ
फायर एजेंसीज वगैरह सब पॉसिबल है, क्योंकि उसी में वर्क फायर स्टेशन बना दिया गया है, वहीं बाकी चीजें बना दी गई, तो उसको डेवलप ही वैसा किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये तो प्लान्ड सिटी का हाल है, जो अनप्लान्ड सिटी है वहां पर इस तरह की जो घटनाएं होती है कई सवाल खड़े करती है। गोवा इस बात के लिए मैंने बताया कि विदेशी सैलानी बहुत आते हैं वहां पर, और वहां एक तरह से पार्टी का माहौल है, नया साल भी आ रहा है तो वहां गोवा जो है लोग जाते भी हैं। ऐसे में कई परिवारों, दिल्ली के भी एक परिवार है जिसके 4 लोग मर गए, आप सोचिए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है और सख्ती से एक्शन होना चाहिए ताकि आगे से इस तरह की कोई घटना ना हो। ये वीडियो किस लिए बताइएगा। धन्यवाद।